अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर रुताबा। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम स्ट्रोक को इस्तेमाल करके किस तरह अपनी शेप को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, अपने आर्ट वर्क को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, या शेप का इफ़ेक्ट किस तरह हमारे जो लोगो है या डिज़ाइन ऑब्जेक्ट उसको किस तरह चेंज कर देता है। इसके इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा हमारे पास स्ट्रोक, आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास स्ट्रोक और ये है फिल। जिस चीज़ का हमें कलर चेंज करना होता है उसे सबसे पहले ऊपर एक बार क्लिक करके ऊपर की तरफ उस शेप को ले आते हैं। अब जैसे ये फिल ऊपर की तरफ है, स्ट्रोक नीचे की तरफ है। अगर मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूँ तो अब ये स्ट्रोक ऊपर की तरफ आ गया। अगर मुझे स्ट्रोक नहीं रखना तो हम यहाँ से इसे नन कर देते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे इसे रखना है तो मैं यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर देती हूँ। बाय डिफॉल्ट इसका कलर होता है वाइट और ब्लैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास एक शेप जिसमें मैंने कोई भी स्ट्रोक नहीं रखा। इस शेप में मैंने कोई भी स्ट्रोक नहीं रखा, ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई स्ट्रोक नहीं है। और ये रहा हमारे पास स्ट्रोक का पेन, इस जगह पे है स्ट्रोक का पेन। और स्ट्रोक कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। फिलहाल हमने कोई भी कलर चूज नहीं किया। यहाँ हम लोगों ने इस शेप को, अगर मैं सेलेक्ट करके दिखाऊं, यहाँ से मैंने स्ट्रोक किया हुआ है ऑफ। और अगर इस शेप पे क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास स्ट्रोक है और उसका साइज कितना है 1 pt। और इस स्ट्रोक का कलर भी मैं चेंज कर सकती हूँ। यहाँ अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से हम इस स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से अपनी मर्जी से कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। इसकी थिकनेस बढ़ा के दिखा देती हूँ कि किस तरह का कलर मैंने इसको दिया है। यहाँ से ये देखें, ये वाला कलर मैंने इसे दिया था। अब बात करते हैं कि स्ट्रोक का कलर हमें चेंज जब करना है तो स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें एक स्ट्रोक किसी भी ऑब्जेक्ट को देना चाहिए। तो ये रही हमारे पास स्ट्रोक की प्रॉपर्टी। यहाँ स्ट्रोक लिखा हुआ है, यहाँ अगर आप क्लिक करें तो ये जो हमारे पास विंडो अपेयर हुई है ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टी पैनल है। ठीक है, इसको अगर हम सामने रखना चाहते हैं तो यहाँ से इसे क्लोज कर दें और विंडो के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ हमारे पास थोड़ा नीचे अगर हम जाएं, ये रहा हमारे पास स्ट्रोक। तो ये रहा स्ट्रोक का पैन, इसे हम सामने रख लेते हैं। ये इस पैनल को हम सामने रख के, और सबसे पहले यहाँ देखें आप, यहाँ विड्थ दी हुई है। जिस भी शेप को अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि 14 pt इसका साइज है स्ट्रोक का। और इस पर जो है अलाइन स्ट्रोक कौन सा है, इस पर अगर मैं कर्सर रेस्ट करवाऊँ तो देखिए अलाइन स्ट्रोक सेंटर। इसका क्या मतलब है, देखें ये स्ट्रोक की पाथ, देखें ये रही स्ट्रोक की पाथ। ठीक है, अगर मैं इसका कलर 1 pt रख के दिखाऊं अगर इसको, और इसका फिल ऑफ कर दूं तो ये देखिए ये था हमारे पास स्ट्रोक। ठीक है, इस स्ट्रोक को मैं इसका कलर, इसकी विड्थ कितनी है 14। अगर मैं इसको भी 14 पे रख के दिखाऊं तो ये देखें ये रहा हमारे पास पाथ। जैसे ही मैंने 14 pt इसकी विड्थ बढ़ाई स्ट्रोक की, तो जितना स्ट्रोक अंदर की तरफ आया है उतना ही बाहर की तरफ आया। पहले हमारे पास ये शेप थी, जैसे ही हमने उसका स्ट्रोक दिया तो इस शेप का देखें डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो गया है। उसकी हाइट ही चेंज हो गई है, उसकी हाइट भी बढ़ गई है। और अंदर की तरफ जो फिल था, ये अंदर वाला बॉक्स देखिए कितना बड़ा लग रहा है, और ये वाला अंदर वाला बॉक्स जो नज़र आ रहा है ये कितना छोटा है, क्योंकि ये पाथ ये है और इसके दोनों साइड्स पे स्ट्रोक लगा है। ठीक है, इस पाथ के दोनों साइड्स पे स्ट्रोक लगा है, जिसे हम बोल सकते हैं कि अलाइन स्ट्रोक जो है वो सेंटर अलाइन है। अच्छा, अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मैं सिलेक्ट करूं और यहाँ से अगर मैं अलाइन स्ट्रोक, ये दूसरे नंबर वाला जो हमारे पास ऑप्शन है ये है अलाइन स्ट्रोक इनसाइड। इनसाइड क्या करेगा, ये जो पाथ हमारे पास ये नज़र आ रहा है पाथ, ये बाहर की तरफ स्ट्रोक नहीं रहेगा, सिर्फ अंदर की तरफ चला जाएगा। वो कैसे, ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो स्ट्रोक क्या हुआ, अंदर की तरफ चला गया है। ये सारे स्ट्रोक
यहाँ क्या था, सिंपल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ाया तो उसने मेरी शेप का साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया, और बाहर और अंदर की तरफ दोनों तरफ स्ट्रोक लगा है। यहाँ मैंने क्या किया, स्ट्रोक को सिर्फ अंदर वाली साइड पे लगाया है, तो देखिए शेप जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई, उसका साइज़ ही डिक्रीज़ हो गया। अच्छा, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास, अगर मैं इस पर स्ट्रोक लगाऊं, ये लास्ट वाला अलाइन स्ट्रोक में से ये है आउटसाइड स्ट्रोक, तो ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ स्ट्रोक लगा देगा। अब देखिए जो हमारा ओरिजिनल इमेज था वो कुछ इस तरह से था, स्ट्रोक लगा, सेंटर लाइन तो कैसे हो गया, इनसाइड लगा तो, और आउटसाइड लगा तो, फिर देखें हमारी शेप बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। ज़्यादातर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक रखते नहीं हैं, उसको एक्सपेंड कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन उसका स्ट्रोक रखते नहीं हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि वो शेप को इस तरह से चेंज कर देता है अंदर या बाहर की तरफ, जैसे ही हम स्ट्रोक लगाते हैं, इनसाइड, आउटसाइड या फिर सेंटर, हम लोग जब भी स्ट्रोक लगाते हैं तो वो हमारी शेप को चेंज कर देता है। दूसरी चीज़ है हमारे पास, ये अगर हमारा ये सेंटर में स्ट्रोक लगा हुआ है और इसके कॉर्नर्स देखें आप, बिल्कुल कॉर्नर्स आप देख सकते हैं, अगर मुझे यहाँ से इसके कॉर्नर्स की शेप चेंज करनी हो तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट तो ये मैटर है, ठीक है, मैटर जॉइन है। अगर मैं दूसरे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं और इस पे यहाँ क्लिक कर दूं, ये है राउंड जॉइन। अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो ये देखें इस ऑब्जेक्ट के जो है, ये जो आउटसाइड है इसकी वो राउंडेड हो गई है, ठीक है। और अगर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं और यहाँ लास्ट पे क्लिक करूं तो ये क्या करेगा, बेवल। बेवल क्या होता है, कटे हुए कॉर्नर्स जिसके हों। यहाँ देखिए हमारी स्क्वायर किस तरह की थी, और यहाँ क्या हो गया, उसके कॉर्नर जो है वो थोड़े से कर्व हो गए और यहाँ हो गया बेवल। तो ये कॉर्नर्स वाला एक ऑप्शन समझ आ गया। उसके बाद है कैप। कैप किस तरह लगती है, कैप लगती है किसी ओपन पाथ पे। ये जो है कैप, कैप किस तरह हम लोगों ने अप्लाई करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो ये देखें ये ओपन पाथ पे अप्लाई होता है कैप। बाय डिफ़ॉल्ट ये है शेप मेरे पास, और अगर मैं नीचे वाली शेप पे लगा के दिखाऊं आप लोगों को कैप, इस वाली शेप पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला तो हमारे पास ऊपर वाला आ गया, बूट कैप जिसे हम बोल सकते हैं, और दूसरा है राउंडेड कैप। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये देखिए एक राउंडेड शेप कैप आ गई। हमारे जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ तक ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये कैप जो है राउंडेड कैप, जिस तरह आउटलाइन स्ट्रोक आया है उसी तरह ये बाहर वाली साइड पे राउंडेड सी उसकी आउटलाइन आ गई और कैप लग गई उस पर, राउंडेड कैप। अगर मैं तीसरे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं, ओपन पाथ को, और यहाँ से प्रोजेक्टिंग कैप पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें ये कुछ इस तरह से इस शेप को, इसका एंकर पॉइंट तो यहाँ है, लेकिन उसने क्या किया, इस शेप को, इस शेप के बाहर वाली साइड पे एक प्रोजेक्टिंग कैप लगा दी। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारी शेप कुछ इस तरह से थी, और देखिए कितना फ़र्क आ गया सिर्फ स्ट्रोक लगाने से। वो शेप का साइज़ बढ़ गया यहाँ, और यहाँ वो वैसे ही कैप में चेंज हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है डैश लाइन। डैश लाइन को अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक ओपन पाथ को अगर हम सेलेक्ट कर लें या फिर किसी भी सर्कल को, स्क्वायर को सिलेक्ट कर लें और उसकी आउटलाइन हम लोगों को डैशेस रखनी है, तो यहाँ क्लिक कर दें तो ये देखें ये कुछ इस तरह से ये चेंज हो गया डैश लाइन में। यहाँ से हम बता सकते हैं कि कितने पीटी की हमें डैश लाइन रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है। और अगर मुझे डॉटेड लाइन चाहिए, डैश एक तो ये है, और अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट के जो आउटलाइन है वो डॉटेड लाइन चाहिए, तो मुझे डैश लाइन और इसकी विड्थ इन दोनों को सेम वैल्यू देनी होगी। मसलन 2 यहाँ, और यहाँ डैश लाइन पे क्लिक करके यहाँ भी 2 ही रखना होगा मुझे। तो कुछ इस तरह से ये देखें डॉटेड लाइन आ जाएगी कि अगर मुझे डॉटेड लाइन चाहिए तो मुझे उसकी विड्थ और उसकी डैश लाइन का जो साइज़ है डैश, वो पीटी जो है उन दोनों का वैल्यू सेम रखनी होगी, यहाँ से 2 पीटी, ठीक है।
तो तब ये हमारे पास क्या आया है, डॉटेड लाइन आ गई है। और अगर मैं ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं, इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर मैं सिलेक्ट करूं और यहाँ अगर मुझे इस पे एरो ऐड करने हैं, कोई भी ओपन पाथ है उसमें मुझे एरो लगाने हैं, तो यहाँ अगर हम नीचे क्लिक करें तो ये देखें, इसका यहाँ से स्क्रॉल व्हील से हम नीचे जाके कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस एरो को किस तरह बनाना है। इसका साइज यहाँ से हम डिक्रीज कर देते हैं 2 pt, और इसकी फ्रंट साइड किस तरह की चाहिए हमें, तो यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इस तरह का चाहिए, ये देखें। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये हैंड वाला जो ऑप्शन है या एरो है वो मुझे इस साइड पे चाहिए, तो यहाँ डबल हेडेड एरो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट पे स्वैप। तो यहाँ अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये हैंड टूल जो है वो इस साइड पे ये हैंड वाला आ जाएगा ऑप्शन, और दूसरा इस साइड पे आ जाएगा। इस तरह हम इसे स्वैप कर सकते हैं, या इसका स्केल अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से इसका स्केल बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये देखें, किसी एक ऑब्जेक्ट का जिसका भी आपको करना है उसका साइज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका अगर मुझे कम करना है या ज़्यादा करना है तो यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब देखें, ये पाथ यहाँ क्लोज हो रही है, इसका जो एंकर पॉइंट है वो इस जगह पे है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने हैंड का एक साइन लगाया, सिंबल लगाया, ये बिल्कुल इस पाथ के एंड पे लगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अलाइन का ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ अलाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अब वो बाहर वाली साइड पे लग गया। जिस तरह आउटलाइन स्ट्रोक होता है और इनसाइड स्ट्रोक होता है, इसी तरह ये सिंबल्स जो है वो बाहर की तरफ लग गया। और इसके अलावा अगर मुझे कोई और शेप चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ले लेती हूँ, इस पे अगर मुझे यहाँ से अपनी मर्जी से भी अगर मैं कोई स्टाइल लगाना चाह रही हूँ, इस तरह की पाथ बनाना चाह रही हूँ, यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह की अगर मैं पाथ बनाना चाह रही हूँ तो यहाँ से हम ये भी पाथ डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी एरो दे सकते हैं, इसका फ्रंट और बैक साइड इसकी हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह का हमें ये चाहिए। और इसका यहाँ से साइज भी हम डिक्रीज कर सकते हैं, 30 कर दिया, और यहाँ से एंटर का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। तो ये देखें कुछ इस तरह से। अब ये वाली जो साइड है, मुझे अगर इसको इस साइड पे लाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ एक ऑप्शन बना हुआ है फ्लिप का, तो ये देखें, इसको सिलेक्ट करें और इसको फ्लिप कर दें तो ये मोटाई वाली साइड जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगी। इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रोक दे सकते हैं, डैश लाइन दे सकते हैं, और उसको क्रॉप, कॉर्नर्स और उसकी अलाइनमेंट हम लोग ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग स्ट्रोक नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो उसकी अलाइनमेंट और उसकी सेटिंग हमें इस तरह से करनी पड़ती है। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।